गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। यहाँ पे समय जो है वो 9:30 हो गया है और मेरे सुबह की शुरुआत तो सुबह 5 बजे ही हो जाती है, लेकिन इस टाइम तक घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। एज अ हाउसवाइफ एंड मदर मुश्किल तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, कोशिश करने पे हो ही जाती है। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं और 10:30 तक वापस भी आ जाते हैं, तो इस बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि उनके वापस आने से पहले का जो 1-1.5 घंटे का टाइम है उसको मैं अपने पढ़ाई में लगा लूँ। नहीं तो फिर जितना टाइम इधर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे के आने के बाद भी आपको उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, यानी कि उनको खाना वगैरह खिलाना है, उनके कपड़े चेंज करने हैं, तो उसमें आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। और हाउसवाइफ एंड जो माँ हैं, जो माँ बन चुकी हैं, उनके साथ क्या है कि वो कभी भी अपने रूटीन के अनुसार नहीं चल सकती हैं। उनको अपना रूटीन जो है वो अपने बच्चे के हिसाब से बनाना पड़ता है कि उनको बच्चे के काम करने के बाद उनको कब टाइम मिल रहा है जिसको वो अपने पढ़ाई में लगा सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लगभग 1.25 घंटे की स्टडी वासु के आने से पहले ही मैंने कर लिया है, तो इस टाइम से ना मैं लाख कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाती है। और लगभग यहाँ पे ना 1.25 से 1.5 घंटा टाइम, कभी कभी 2 घंटा टाइम भी ना मुझे वासु के साथ लग जाता है इसको खाना वगैरह खिलाने में, और इसको खाना खिला के सुलाने तक में इतना टाइम जो है वो लग जाता है। क्योंकि बच्चे के साथ ये नहीं हो सकता है कि आपने सोचा है कि 20 मिनट में ये काम हो ही जाए और वो काम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे आते ही वासु को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको सिर्फ मैंगो ही दे दिया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे मैंगो खाने के बाद ना वासु ने एक मैंगो पे पोएम सुनाया, जिसको कि आज ही इसने सीखा था मैम से, तो इसलिए। और आज क्या हुआ कि अंश का लंच बॉक्स ना इसने रखा ही नहीं बैग में और छोड़ दिया था, तो वापस आने के बाद अंश अपना लंच जो है वो फिनिश कर रहा है और वासु ने अपना लंच फिनिश नहीं करके आया हुआ था, तो वो भी दोनों अपना लंच बॉक्स ही खाली कर रहे हैं। उसके बाद मैंने वासु को सुला दिया, क्योंकि वासु का होमवर्क मैं रात में ही करा देती हूँ, इसलिए इस टाइम उसका पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता है। और वो अभी सिर्फ LKG में है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालती हूँ। जितना उसको होमवर्क मिलता है ना, बस उतना ही करा देती हूँ, कि बहुत ज़्यादा अभी से बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अंश थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसको स्कूल और ट्यूशन दोनों के होमवर्क ज़्यादा होते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे अभी जो आता है, तो अभी से लेके शाम तक का टाइम उसका होमवर्क करने में लग जाता है, स्कूल और ट्यूशन का। और फिर उसके बाद उसके ट्यूशन टीचर आ जाते हैं, फिर वहाँ पढ़ाई करता है, तो उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पढ़ाई में। और फ्रेंड, दोनों बच्चे अगर एक साथ रहते हैं ना, तो फिर ना वासु सो पाता है, ना अंश अपना पढ़ाई कर पाता है और ना मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। तो इसके लिए वासु को यहाँ पे मैं सुला देती हूँ, अंश अपने रूम में पढ़ाई करता है, मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, ताकि शांति से चीज़ें जो है वो हो जाए। फ्रेंड्स, हर कोई ना अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन बदलाव कभी भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन संभव ज़रूर होता है। अगर प्रयास किया जाए तो हम अपने लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुझे नहीं पसंद है, उसको हम बदल सकते हैं अपने मेहनत के थ्रू। इसीलिए कभी भी मेहनत से ना नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि फ्रेंड, जो आप अपने मेहनत से अपने लाइफ में चेंज लाते हो ना, वो हमेशा पॉजिटिव चेंज होता है। और कभी कभी जो खुद से हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, चेंज हो जाती है, वो कहीं ना कहीं किस्मत का दिया होता है, या कुछ भी होता है जो कि बहुत टाइम पॉजिटिव नहीं होता है, उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे ना कल मैंने एक स्लेट मंगा लिया था, हालांकि डिजिटल पैड भी आता है जिसका प्राइस मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मैंने ना स्लेट मंगा लिया था कुछ प्रैक्टिस के लिए, मैथ प्रैक्टिस के लिए, या फिर जो फिजिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए, न्यूमेरिकल वगैरह के लिए। तो इस पर सॉल्व करने में ना बहुत ईजी रहता है, तो मैं यहाँ पर कर रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसका निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और हम उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, और वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमें खुद पे अपना विश्वास नहीं होता है कि हम इस परिस्थिति में भी कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक डाउट हो जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये सेल्फ डाउट ना आए और हम अब मेहनत करने से ना डरे, तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से हम बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। आसानी से तो नहीं निकल सकते हैं, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, निकल ज़रूर सकते हैं उससे। इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए।
और दुनिया के किसी भी मोटिवेशन में इतनी ताकत नहीं होती है जितनी कि आपके सेल्फ मोटिवेशन में होती है। अगर हम कोई चीज़ अंदर से ठान लेते हैं कि नहीं ये चीज़ मैं कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं कर लेते हैं। दूसरे लाख बार बोलते हैं, दूसरों के लिए किसी चीज़ को कहना आसान होता है कि ये चीज़ बहुत ईजी है, लेकिन करने वाले के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर करने वाला मन में ये ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बदलना है या ये चीज़ करना है, या जो मुझे पाना है, मुझे अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो कर ही लेता है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं जब भी चावल को स्टोर करती हूँ ना, तो मैं जो उसका पैकेट होता है ना उसी को सीधे ड्रम में डाल देती हूँ। इससे ना चावल जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर मैं खोल के डालती हूँ ना तो इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो अभी ना तुरंत मैंने चावल मंगवाया था और बारिश का टाइम है, इसको ड्रम में रखना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए पहले मैंने उस काम को कर लिया। और वापस से मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, जिसमें अभी मैं पढ़ रही थी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह, वहाँ से मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ INM, तो वो मैंने पढ़ा। और अभी मैं और देर पढ़ती, लेकिन बाशु ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि आप सुनिए इसका बात। हो गया है, भैया बाहर खेलेगा तो गिरेगा नहीं, आप जाते हो तो गिर जाते हो, अपना हाथ पैर फोड़ लेते हो। अब मैं बोलेगा तो नहीं प्लीज बेटा, हो कहीं आपका हाथ पैर टूट गया तो मम्मा क्या करेगी बेटा? हो नहीं जाते हैं, आप बोलो ना चलो हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। देखो सब कोई देखे ना हंस देगा, ये वीडियो तो सब कोई देखता है ना, मम्मा का वीडियो देखता है ना, सब कोई देखता है ना, सब हंस देगा। कितना गंदा बच्चा मम्मा के पास है, कितना गंदा बच्चा है, मम्मा का कोई बात नहीं सुनता है, कोई बात मम्मा का नहीं सुनता है। बेटा बाहर नहीं जाते हैं, बाहर में चोर भी होते हैं, उठा के ले जाएगा मशीना को। नहीं चोर नहीं होता, चोर नहीं होते हैं, होते हैं बेटा, हो ले गया था एक बच्चा को यहाँ से उठा के। यहाँ पे ये रो रहा था क्योंकि अंश बाहर खेलने गया हुआ था और इसको भी जाना था। मैंने इसको नहीं जाने दिया कि बारिश हो रखी है और मेरे गेट के ठीक सामने ना पानी लगी रहती है और मैं इसको दूर नहीं भेज सकती हूँ। मुझे उतना विश्वास नहीं होता, जाके गिर जाता है तो चोट वगैरह बहुत ज़ोर से लगा लेता है। और मैं अभी उतना बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं अपने ही गेट के सामने निकलती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ बिहार में रहते हैं और मैं बिहार के ससुराल में अगर आप रहते हैं तो आपको सर पे पल्लू वगैरह जो है वो लेना ही पड़ता है। लेकिन फाइनली मैंने वाशु को मना लिया। पहले मैंने थोड़ी देर उसको अपना वीडियो दिखाया और उसके बाद वो कैरम बोर्ड खेलने के लिए मान गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरम बोर्ड ना गेट से निकालने में ना फंस गया और सीधे मेरे ओठ पे लग गया, जिसकी वजह से मुझे मेरा ओठ जो है वो फट गया और ओठ से ब्लीडिंग जो है वो होने लगी। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन थोड़ा देर सहने के बाद मैं फिर से यहाँ पे बैठ गई थी वाशु को खिलाने के लिए। और इसके साथ जो कैरम बोर्ड खेलने का एक्सपीरियंस है ना एक अलग ही तरीके का होता है। आप लोग देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। और ऐसे में इसके साथ अगर मैं खेलूँ तो कभी कोई इससे जीत ही नहीं सकता है। लेकिन आपको बच्चे को मनाने के लिए उसके साथ इसी तरीके से खेलना ही पड़ता है। और शाम का 1 घंटा जो है मुझे वाशु के साथ खेलने और उसको मनाने में लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आज ना इसका डांस क्लास बंद था और डांस क्लास रहता है तब तो ये मुझे डिस्टर्ब कर ही नहीं पाता है। हालांकि इसके साथ वहाँ पे जाके भी मुझे बैठना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा बोलता है कि मम्मा आप रहते हैं तो अच्छा लगता है। और जब इस तरीके से बोलता है ना तो फिर मुझे वहाँ से आने में नहीं बनता है कि मतलब बच्चा चाह रहा है कि नहीं मम्मा यहीं पे बैठे, तो फिर मैं नहीं आ पाती हूँ, मुझे रुकना ही पड़ता है। और आप में से किसी ने एक बार बोला था कि आपको अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए। तो अंश नहीं था तो मैं इसके साथ खेलती थी, अभी अंश आ गया है तो ये अंश के साथ ही खेलता रहता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है इसके साथ खेलने का। और दोनों झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बार बार मैं परेशान होती रहती हूँ इनका झगड़ा छुड़ाने में। बच्चा होने के बाद कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में हमारा बच्चा ही हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम या आप जितने भी लोग हैं अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सही से इनकम होगा तो हमारे बच्चे की भविष्य जो है वो बहुत ही बेहतर हो पाएगी, हम उनके ऊपर उतना खर्च कर पाएंगे या उनकी अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिव यही है कि मतलब इतने अच्छे से मेरी इनकम हो मेरी इतनी कि जिसकी वजह से वाशु को मैं जिस तरीके से पढ़ाई कराना चाहती हूँ या जिस तरीके से उसको रखना चाहती हूँ उस तरीके से मैं रख पाऊँ, उसकी लाइफ में कोई कमी ना आए। साथ में उसके लिए एक मोटिवेशन भी हो कि नहीं मम्मा ने इतनी जिम्मेदारी के बीच भी अपने लाइफ में कुछ किया। साथ में फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की ना एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हमारे लाइफ में तो होती है, पता नहीं आप लोगों के लाइफ में है या नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू है, क्योंकि इससे ना आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है। एक गवर्नमेंट जॉब ना आपके पूरे परिवार को सिक्योर कर देता है।
यहाँ पे शाम में बैठ के मैंने वाशु का होमवर्क कंप्लीट करा दिया, साथ में मैं भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट से। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ साइंस का मैराथन, जो कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए यूट्यूब पे आया है, जो कि लगभग 8.25 घंटे का है। वैसे तो आज मैंने सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट करके सोऊंगी, और मेरे हस्बैंड ने खाना बनाने का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया था कि ठीक है मैं खाना बना दूंगा, लेकिन उनसे होने वाला नहीं था। फिर मुझे ही ना अपना क्लास बंद करके खाना बनाना पड़ा, क्योंकि क्लास साथ में मैं नहीं देख सकती थी। लेकिन क्योंकि मैराथन में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और जब आप काम करते करते देखते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ना दिमाग से निकल जाते हैं। जब आप शांति से मैराथन क्लास देखेंगे ना तभी उसके क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक